निकाल दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप टेंशन ना लें, हम उसको बोलेंगे उनको, ठीक है, अब उसका चिंता ना करो। चलिए, टाइप 2 में हम लोग खत्म कर चुके थे, लेकिन उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन खुद से बना के डाला है, आप उसको बनाइए। ये हो चुका था, 20 हो गया था, 21 भी हो गया था, 22-23 नंबर 2 सवाल उसमें और जुटा है, आप उसको बनाइए और शॉर्ट में बनाइएगा। बस अब आपको ये नहीं सोचना है कि कौन मेथड का यूज करें, ट्री मेथड, रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड। अब आपका काम है कि तीनों मेथड आप जानते हैं, कौन से मेथड को कहाँ यूज करें कि सवाल आसानी से बन जाए, ठीक है। देखिए क्योंकि इतना ही समझाने के लिए मैंने 7 दिन लिया था, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ाई करिए, बाकी जो है दिक्कत हम देख लिए हैं, दूर कर देंगे उसको। 4050 रुपया की राशि पर 33.1/3% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 4050 की राशि पर 33.1/3% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। सिंपल है, 33.1/3% मतलब 1/3। इसमें ट्री मेथड लगाकर टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है मूलधन और ब्याज पूछ रहा है, तो सीधा सीधा सिंपल वाला रेशियो लिख लीजिए, 3 और ये 4 साल है, पावर फटाफट 4 कर लीजिए, 3 पे पावर 4 81, 4 पे पावर 4 256, सीधा हो गया। और ये 4050 जो है वो आपका मूलधन है, इसका तुलना 81 से, इसका तुलना 81 से ब्याज निकालना है, तो 6 में से 1 गया 5, 5 में से 8 गया 7, और आपका ये आपका हो गया 175, ठीक है। 6 में से 1 गया 5, 15 में से 8 गया 7, और वो 1 हो जाएगा। ये 5 बार में कट जाएगा, और उसके बाद इसका जो कैलकुलेशन होगा, 5×5 = 25 और 17×5 = 85 या 287 150। ये इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका था। वरना इसमें अगर रेशियो मेथड जाया जाए और सक्सेसिव, तो इसमें समझिए कि आपका इतना टाइम किल होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि सवाल को डायरेक्ट इसी विधि से बनाना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। आंसर होगा छोटू, सेकेंड नोटिफिकेशन नहीं भेजा था 6:30 का, क्या आया हुआ? और धीरज को बोलो तो कौन सा नंबर ब्लॉक कर दिया प्रिंस कुमार का, फोन करके पूछ लो, ब्लॉक क्यों करते हो किसी को? मुझे गुस्सा नहीं आता, इसी लोग को गुस्सा आता है। बच्चा है, बोल दिया, कुछ पूछ लिया तो क्या दिक्कत हो? बनाइए बाबू, 23 नंबर बनाइए, क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए। आसान सवाल है। 50% वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपया निवेश किया गया, 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या ज्ञात करे यदि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है। 50% को आप सीधा 1/2 लिखो, और ये आपका मूलधन आपका 2 हो गया, ब्याज 1 यानी मिश्रधन 3, और आपका ये जो है 5 वर्ष है, तो पावर 5 करिए। सक्सेसिव मेथड या फिर इसमें आपका ट्री मेथड काफी लंबा चल जाएगा। सिंपल वाला रेशियो लिखिए, 2 पे पावर 5 मतलब 32, 3 पे पावर 5 मतलब 3 पे पावर 4 होता है 81, 81 तिया 243, ठीक है, 81 तिया 243। यहां आपका 1600 रुपया मूलधन है, यहां आपका मूलधन 32 है, मिश्रधन निकालना है, 243 से गुना करिए, 16 दूना 32 और 2 पचे 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 1 21, 5 दूना 10 अदू 12, 12,150। मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब अरे इसमें नन ऑफ दिस कैसे मार दिया? हाँ, 50% का फ्रैक्शन 1/2, 2 मूलधन तो मिश्रधन 3, मूलधन मिश्रधन का रेशियो लिख दीजिए, 2 पे पावर 5 साल है तो 2 पे पावर 5 32, 3 पे पावर 5 243 होता है। मूलधन का तुलना मूलधन से, 1600 का तुलना 32 से, मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालना है ना, यहाँ मिश्रधन बोला है तो मिश्रधन से गुना करेंगे ना, अमाउंट से गुना करेंगे। यहाँ इंटरेस्ट थोड़ा निकालना है, यहाँ तो अमाउंट निकालना है, अमाउंट से गुना करेंगे, ठीक है। सुना छोटू, अभी क्या अभी बोलो निकालने के लिए, बच्चा है पूछबे करेगा। चलिए अब देखिए, हेडिंग डालिए, दीपक कुमार। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में आया था, इसलिए हम डाल दिए। 8-10 ईयर पूछता ही नहीं है,
अगर पूछेगा तो इतना आसान डाटा रहेगा, उसको आप सिंपल रेशियो से कर पाइएगा। और यकीन मानो सीआई अगर मेरा सीट का बना लेते हो तो तुमको उसके बाद किसी एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मैं आपको जो भी पढ़ाया हूं, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाया हूं, सभी को मैंने इतना डिटेल से पढ़ाया कि ऑनलाइन जैसा नहीं पढ़ाया। आप किसी भी ऑनलाइन टीचर को उठा के देखिए दीपक जी, 5 से 6 क्लास में आपका सीआई खत्म कर दिया जाता है, लेकिन मैं सीआई को खत्म करने में कम से कम 15 दिन लूंगा। अभी तो 8 ही दिन खत्म हुआ है, अभी 7 दिन और चलेगा और डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। अब आगे देखिए, कुछ ऐसे सवाल आएंगे जब बोलेगा जब ब्याज का समायोजन, ब्याज का समायोजन, हेडिंग डालिएगा, कॉपी पर हेडिंग डालिएगा, जब ब्याज का समायोजन जब ब्याज का समायोजन छमाही हो, जब ब्याज का समायोजन छमाही हो। व्हाट्सएप मैं भी रखूं, लेकिन व्हाट्सएप पे आप लोग उल्टा पुल्टा मैसेज करने लगते हैं ना, इसीलिए हमको परेशानी होने लगता है। जब ब्याज का समायोजन छमाही हो, इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये, अभी आप कोई मैसेज नहीं करेंगे, मैसेज तब करेंगे जब आपको समझ में नहीं आएगा। अभी केवल कॉपी उठाएंगे और आप थ्योरी लिखेंगे। टाइप 3 का थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं और टाइप 3 का सवाल आपके एग्जाम में बहुत सारा दिखता है। सीआई का क्वेश्चन हमेशा मिल जाता है टाइप 3 का, तो VVI टाइप है, आप हेडिंग डालेंगे टाइप 3 चल रहा है, आपका टाइप 3 चल रहा है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले के जमाना में पूछता था जब ब्याज छमाही हो तिमाही हो, अब कुछ पूछ सकता है, ब्याज 5 महीने पे हो, 8 महीने पे हो, 7 महीने पे हो, ये सब आया है मेंस में। आप क्वेश्चन मेरे साथ देखेंगे, मैं लिखने बैठता हूं 5 क्वेश्चन में हम सोचते हैं टाइप खत्म कर देंगे, लेकिन जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन 21 को 22 को पहुंच जाता है, तो हम क्या करें, इसलिए आपका टाइम लगता है। तो ठीक है, और लेट भी मेरा इसलिए होता है क्योंकि हम असाइनमेंट पहले से जो क्लासरूम का था उससे अगर पढ़ाना स्टार्ट करते ना, तो मेरे यहाँ किताब रखा होता है, हम चाहे तो अपनी किताब का सीधा वहां से PDF मंगाएं और आपको पढ़ाना स्टार्ट करवा दें, लेकिन ये सब किताब जो है 2017 का 18 का है, और इस किताब से पढ़ाएंगे तो फिर आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो हम आपको देना चाहते हैं। इसलिए आपके बैच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कभी ये क्लास बंद तो कभी वो क्लास बंद, क्योंकि असाइनमेंट को मुझे पूरा अपडेट करके लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा ये पहला बैच है ऑनलाइन का, और इसीलिए आपको थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लीजिए। इस बैच के बाद अगले बैच से सब समस्या नहीं आएगा, क्योंकि अगले बैच से तो केवल 2-4 क्वेश्चन जोड़ना या घटाना रहेगा, बाकी सब असाइनमेंट रहेगा। देखिए, जब ब्याज का समायोजन छमाही हो, गौर से सुनिए, कॉपी पे लिखिएगा, ब्याज का समायोजन छमाही होने का मतलब है हर 6-6 महीना पर ब्याज जुट जाएगा। हर 6-6 महीना पर ब्याज क्या होगा, जुट जाएगा मूलधन में। इसके पहले आपके हर एक क्वेश्चन पे लिखा हुआ था जब ब्याज का समायोजन वार्षिक हो, अब लिखा रहेगा ब्याज का समायोजन क्या हो, छमाही हो। यानी आपका ब्याज 6 ही महीना में जुट जाएगा और उसके बाद मिश्रधन बन जाएगा, फिर अगला बार 6 महीना में फिर जुट जाएगा, फिर मिश्रधन बन जाएगा, फिर 6 महीना में जुट जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपका लिखा हुआ रहेगा 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से आपका 2 वर्ष का सीआई, जबकि ब्याज का समायोजन छमाही हो। ब्याज का समायोजन क्या हो, छमाही हो। तो छमाही के मतलब ब्याज आपको 6 ही महीना पे जुटना स्टार्ट होगा। तो आप खुद सोचिए, यहां 20% वार्षिक दिया हुआ है, साल में 20%, यानी 6 माही का मतलब हो गया आपको 10 ही % लगेगा 6 महीना में। 6 महीना में 10%, क्योंकि ब्याज 6 ही महीना पे ऐड होगा, तो 20% तो 1 साल में, तो 6 महीना में कितना, 10%। लेकिन टाइम आपको 2 साल देगा, तो आप खुद सोचिए 2 साल में 6 महीना कितने बार आएगा। सर 2 साल में 6 महीना 4 बार आता है, साल में 6 महीना 2 बार, तो 2 साल में 6 महीना 4 बार। तो आपका टाइमिंग जो हो जाएगा 2 दूना 4 टाइम, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स आपका हो जाएगा। क्योंकि आपका छमाही का मतलब हर 6 महीना पे ऐड होगा, तो 2 साल में 6 महीना कै टाइम आएगा, तो 4 टाइम आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, छमाही में दर में 2 से भागा, और जो दर में भागा देंगे वही समय में आपका गुना हो जाएगा, यानी आपका टी में 2 से गुना, टी डबल, रेट हाफ टाइम डबल, रेट हाफ टाइम डबल। क्योंकि 20% 1 साल में, तो साल 6 महीना में 10%, और 2 साल पर के लिए रखें तो 2 साल में आपका जो 6 महीना आएगा वो 4 टाइम आएगा। तो जब कभी भी ब्याज का समायोजन छमाही बोलेगा तो आप फटाफट दर में 2 से भागा दे देंगे और टाइम में 2 से गुना कर देंगे। आगे देखिए, उसी प्रकार कभी कभी ये बोलेगा जब ब्याज का समायोजन, जब ब्याज का समायोजन, ब्याज का समायोजन, जब ब्याज का समायोजन चौमाही हो, यहां लिखा हो रहेगा हाफ ईयरली, यहां लिखेगा 4 मंथ। जब ब्याज का समायोजन चौमाही हो, चौमाही मतलब आपका जो ब्याज ऐड होगा वो 4-4 महीने पे होगा। ब्याज जो ऐड होगा वो कै महीने पे होगा, 4-4 महीने पे आएगा। जैसे मान लिया जाए, बोलेगा 15% की दर से, 15% की दर से आपका, 15% की दर से आपका 1.5 साल का, 15% की दर से 1.5 साल का, 1.5 साल नहीं रखिए, 1 ही साल रखिए, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई क्या होगा, यदि ब्याज का समायोजन चौमाही हो। ब्याज का समायोजन क्या हो, चौमाही हो, यानी ब्याज हर 4 महीना पे ऐड होगा। तो आप खुद मुझे बताइए, 4 महीना पर अगर ब्याज ऐड होगा
तो आपका 4 महीना के मतलब साल में 4 महीना कई बार आएगा? तो आप कहेंगे सर साल में 4 महीना जो आएगा, आपका साल में 12 महीना होता है, तो 4 महीना जो है वो साल में 3 बार आएगा। यानी आपका हर 4-4 महीना में, हर 4-4 महीना में जब ब्याज ऐड होगा, यानी आपका हर 4-4 महीना में जब ब्याज ऐड होगा तो एक साल में 15%, तो 4 महीना में क्या परसेंट? तो 4 महीना में हो जाएगा आपका 5%। 4 महीना में 5%, क्योंकि साल भर में 4 महीना 3 बार आएगा तो 3 भाग में बटेगा ही, तो 5% ब्याज लगेगा। 5% लगेगा। आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, 12% 15% वार्षिक, यानी ये 15 महीना का ब्याज है, तो इसका तुलना 15% वार्षिक यानी 12 महीना का ब्याज है, 4 महीना का निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिएगा, यानी 5% ब्याज हो जाएगा। तो इसलिए आप यहां पर 5% निकाले। कैसे निकाले? ऐसे निकाले क्योंकि 15% जो है 4 महीना में बटेगा, तो साल में 4 महीना 3 बार आता है, तो 3 भाग में 15% बटेगा तो 5% हो जाएगा। और एक साल में 4 महीना कई बार आएगा? तो 3 बार आएगा। एक साल में 4 महीना कई बार आएगा? तो 3 बार आएगा। तो यानी 5% की दर से 3 टाइम का आपको ब्याज निकालना, 3 टाइम। यानी जब ब्याज का समायोजन चौमाही रहेगा तो रेट में 3 से डिवाइड करेंगे और टाइम में 3 से गुना करेंगे, क्योंकि टाइम जो है आपका 3 बार चल जाएगा और रेट जो है वो 3 भाग में बढ़ जाएगा। आगे देखिए, अगर मान लिया जाए जब ब्याज का समायोजन क्वार्टरली हो, जब ब्याज का समायोजन आपका त्रैमाही हो, जब ब्याज का समायोजन त्रैमाही होगा, तो आप खुद सोचिए, अगर सवाल पे लिखा हुआ रहेगा 12% वार्षिक दर से आपका मान लिया जाए 1.5 बरस का आपका CI बोले, अगर ब्याज का समायोजन त्रैमाही हो, तो आप इसको ऐसे सोचिए, साल भर में 3 महीना कई बार आएगा? तो आप तुरंत सोचेंगे साल भर में जो 3 महीना आएगा वो 4 बार आएगा, तो रेट में आप 4 से भागा दे देंगे 3%, यानी आपका 3% लगेगा। सोचिए आप, साल में 3-3 महीना कई पार्ट में बन जाएगा? 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट्स में बन जाएगा तो 3% यहां मिलेगा, 3% यहां मिलेगा, 3% यहां मिलेगा, 3% यहां मिलेगा, साल में 12% हो गया कि नहीं? लेकिन समय क्या होगा? तो 12-6-18 महीना। अब 18 महीना में आप खुद सोचिए कि 3 महीना कई बार आएगा? सर 18 महीना में 3 महीना जो होगा वो 4 अदू 6 बार आएगा। 4 दू कई बार आएगा? 6 बार आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि समय कितना है? 1.5 साल है, और 1.5 साल को जल्दी से आप यहां देखिए दर में 4 से भागा दिए हैं, तो यहां समय में 4 से गुना कर दीजिए, तो देखिए 6 टाइम आया कि नहीं आया? 6 बार आया। तो 1.5 साल में 3-3 महीना कई बार आएगा? साल भर में 4 बार और 6 महीना में 2 बार, 4 दू 6 बार। तो इसीलिए मैंने सीधा बोला दर में 4 से भागा और समय में 4 से गुना कर देंगे। तो जब कभी भी ब्याज का समायोजन त्रैमाही हो तो दर में 4 से भागा और समय में 4 से गुना। तुरंत सोचेंगे, जब कभी भी लिखे छमाही, तो छमाही तुरंत दिमाग लगाएगा, साल में 2 बार आता है तो दर में 2 से भागा, समय में 2 से गुना। ब्याज का समायोजन छमाही 4 महीना साल में कई बार आता है? तो 3 बार आता है। 3 बार आता है तो दर में 3 से भागा, समय में 3 से गुना। ब्याज का समायोजन त्रैमाही, तो 3 महीना साल में कई बार आता है? 4 बार आता है, तो दर में 4 से भागा और टाइम में 4 से गुना। आप कहेंगे 5 माही रहेगा तब क्या करेंगे, 8 माही रहेगा तब क्या करेंगे? वो क्वेश्चन आएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से निकालिए। बाकी सारा नियम टाइप 1 और 2 में जो किए हैं वही होगा। जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए कभी कभी ऐसा भी रहेगा, लिखेगा जब ब्याज का समायोजन, अभी तक तो ये नहीं आया है लेकिन अगर रह गया तो कोई बात नहीं, जब ब्याज का समायोजन द्विवार्षिक हो, द्विवार्षिक बोलेगा, यानी ब्याज जो है 2-2 साल पे जुटेगा, 2-2 साल पे जुटेगा। तो 2-2 साल पे जुटेगा तो मान लिया जाए, लिख दे 10% की दर से 4 वर्ष का CI निकालिए, 4 वर्ष का CI निकालिए। अगर ब्याज का समायोजन द्विवार्षिक हो, यानी 2 साल में जो ब्याज आएगा वो मूलधन में जोड़ना है, तो साल नहीं 2 साल। तो बताइए 2 साल का मतलब हो गया कि आपका 4 साल में 2 साल कई बार आएगा? तो 2 बार आएगा। तो यहां उल्टा हो जाएगा, समय में 2 से भागा, 4 साल में 2 साल 2 टाइम आएगा, और दर में 2 से गुना, क्योंकि साल में 10% तो 2 साल में 20% होगा, तो यहां 20% हो जाएगा। तो जब ब्याज का समायोजन द्विवार्षिक हो तो रेट दुगना कर देंगे और टाइम में 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर कुछ बातें आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, बाकी आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। मिलेगा व्हाट्सएप पे जवाब। देखिए ये तीनों नोट कर लीजिए जल्दी से, और इसके बाद 5 माही, 8 माही, 7 माही, 2 माही,
वो सारा क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएगा। थ्योरी तो आपको पता है कि हम ऐसे लिखाते हैं, बाकी लॉजिकल क्वेश्चन पे ही समझाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और देखिए अब एक क्वेश्चन को हम चार तरीके से नहीं बनाएंगे कि ट्री मेथड से ऐसे बनेगा, रेशियो मेथड से ऐसे बनेगा, जो तरीका आसान होगा उससे बनाएंगे। और आपको मन करेगा तो उसको दूसरे मेथड से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए सवालों पे आते हैं। चलिए देखिए, सवाल पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष नहीं होगा, पहला ही क्वेश्चन गलत लिखा, 1 वर्ष के लिए होगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 6000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द कंपाउंड हाफ ईयरली। यानी 1 वर्ष के लिए 6000 प्रति वर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज का आकलन छमाही हो। जब ब्याज का आकलन छमाही होगा तो आप ही बताइए, 1 साल के लिए आपको निकालना है, तो 1 साल में 6 महीना कितना बार आएगा, तो आप कहेंगे 2 टाइम आएगा, तो आपका 2 टाइम आ जाएगा। 1 साल में छमाही 2 टाइम आएगा, और साल में 10% प्रति वर्ष है, तो 6 महीना में कितना होगा, 5% होगा। इसको जब थोड़ा टिपिकल रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, 10% आपका 12 महीना का, तो 6 महीना का ब्याज कितना होगा, तो 5%। ठीक है, तो ये आसान से समझिए, टिपिकल रहेगा तो ऐसे करिएगा, जब नहीं समझ में आएगा। 10% 1 साल में ब्याज लगता है, यानी 12 महीना में, 6 महीना का निकालना है तो 5%। ये हो गया मैथमेटिकली, लेकिन दिमाग से सोचेंगे अभी, क्योंकि अभी दिमाग से सोचने वाला है। साल में 10% तो 6 महीना में ब्याज कितना, 5%। और आपका 1 साल में 6 महीना कई बार आएगा, तो 2 बार, तो 5% की दर से 2 टाइम का ब्याज होता है 10.25। याद है ना, 5% की दर से 2 टाइम का जो ब्याज होता है सक्सेसिव, वो 10.25। तो 6000 मूलधन है, इसका तुलना 100 से, ब्याज निकालना है तो 10.25 से गुना कर देंगे। यहां से कट जाएगा, 6 5 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 10 60, 1 61, ये 1 0 और चक जाएगा, 2 अंकों के बाद आंसर 615। ठीक है, बाकी आपको इसको रेशियो मेथड बनाना है, फ्रैक्शन मेथड बनाना है, जो बनाना है बनाते रहिए। आंसर ला दिया मैंने। सूरज कुमार सर, द्विवार्षिक वाला फिर से, द्विवार्षिक नहीं छोड़ा, तुमको त्रिवार्षिक समझाते हैं। मान लिया जाए 9 बरस है, और सूरज कुमार ध्यान से सुनिए, जो द्विवार्षिक नहीं समझ पाया, अब त्रिवार्षिक समझाते हैं। मान लिया जाए बोले ब्याज का समायोजन प्रत्येक 3 वर्ष में हो, 3 वर्ष में हो, यानी ब्याज हम जोड़ेंगे 3-3 साल के बाद मूलधन में। 9 साल है तो 9 साल में 3-3 साल कई बार आएगा, 3 टाइम आएगा, तो आपका टाइमिंग में हो गया 3 से भागा। और मान लिया जाए आपका दर है, सपोज करिए 12%, 12% वार्षिक, तो आपका दर 3 साल में 12 36 हो जाएगा, तो दर तिगुना हो जाएगा और समय तिहाई हो जाएगा। द्विवार्षिक में उसी प्रकार 4 साल लिखे थे ना, तो 4 साल में द्विवार्षिक 2-2 साल का अवधि कई बार आएगा, 2 बार आएगा। और दर कितना लिखा था मैंने, 10%, तो 10% साल भर में, तो 2 साल में 20%। ठीक है, तो आपका द्विवार्षिक में दर दुगना और समय आधा, लेकिन अर्धवार्षिक में दर आधा समय दुगना। क्लियर? चलिए अब इसको जौन सा मेथड से आपको बनाना रहेगा, खुद बनाते रहना। देखिए दूसरा नंबर सवाल बनाइए। लिखा हुआ है 1.5 बरस के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 24,000 रुपया की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित बताइए। यानी आप 1.5 बरस में 10% वार्षिक दर से 24,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, अगर ब्याज का समायोजन अर्धवार्षिक होता हो। तो अर्धवार्षिक मतलब हर 6-6 महीना पर ब्याज जुटेगा, तो 6 महीना पर जुटेगा, तो 10% वार्षिक है, तो 6 महीना में 5% मिलेगा। साल में 10%, तो 6 महीना में 5%। और आपका 1.5 साल के लिए पैसा रखा है, तो 1.5 साल में 6 महीना कई बार आएगा, सर 1.5 साल में 6 महीना 3 बार आएगा, तो टाइम 3 टाइम हो जाएगा। इसलिए तो मैंने उसको फॉर्मूला से बताया, हम तो लॉजिकली यहां बता रहे हैं। 10%, चूंकि छमाही बोला है तो दर में 2 से भागा और समय में 2 से गुना, तो समय में 2 से गुना करेगा तो 3 हो गया, तो 5% की दर से 3 वर्ष का सही। तो हम कहां बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद करें, हम तो ऐसे समझा रहे हैं। 10% 1 साल में, 6 महीना में 5%, 1.5 साल में 6 महीना कई टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा, तो 5% की दर से 3 साल का CI 15.7625 होता है। अब इसको गुना करिए, यहां देखिए 24,000 मूलधन है, इसका तुलना 100 से कर दीजिए, और CI निकालना है 15.7625 कर दीजिए। यहां देखिए ये डबल जीरो कैंसिल, इसको गुना कर दीजिए, 24 25 20 से 0, हाथ में 12, 24 दूना 48, 48 12 60, हाथ में 6, 24 छक 44 से 144 से 6 150, हाथ में 15, 24 सते आपका हो जाएगा
24 सत्ते 7 चौ 28, 7 दूना 14, 14 अदू आपका हो जाएगा 16, 168, और यहाँ कितना था 15, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 और 6 1 17 हाथ में हो 17 1 18। अब तो ऐसा ही आंसर हमको लग रहा है हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा। इकाई अंक कहीं गया, जीरो यहाँ जाएगा, दशमलव आपका 3 अंक के बाद हो, 4 अंक के बाद होगा ही होगा, तो यही तो मुझे लग रहा होगा। वरना आप डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं अगर गुना करने का मन नहीं है तो। 4 2 6 और यहाँ देखिए 7 2 9, 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 के मतलब आपका 8, 8 6 48, 48 के मतलब 8 4 12, 3 डिजिटल सम आना चाहिए, तो 7 3 10 के मतलब 1, 8 1 9, 3 इसी में आ जाएगा। या देखिए 7 3 10 1, 14 1 15 नहीं होगा, 7 3 10 10 और 8 18 नहीं होगा, 8 1 9, 7 3 10 नहीं होगा, यही होगा पहला ऑप्शन। निरंजन पांडे डिजिटल सम तो लगा ही दिए। डिजिटल सम कहां कहां नहीं लगेगा, डिजिटल सम नहीं लगेगा लगभग मान में, डिजिटल सम लगभग मान में नहीं लगता है, यहां लगभग नहीं बोला है, लग जाएगा। हाँ जहां अप्रॉक्स वैल्यू दिया रहेगा डिजिटल सम काम नहीं करेगा। तीसरा बने, जल्दी से बनाइए। एक बात और सब ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी बालक का बैच हट जाए ऐप पर से, क्योंकि पहला बार था तो वैलिडिटी हम दे नहीं पाए थे ठीक से, तो कुछ बच्चा का अगर हट जाएगा तो अधीर नहीं होना है, जो नंबर है इस नंबर पे फोन कर लेना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। ठीक, 9 महीने के लिए 5,000 रुपया पर प्रतिवर्ष 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए। देखिए हमारा 2 ही नंबर है, आप मैसेज या फोन इसी दोनों नंबर पे करिएगा, किसी और नंबर पे, किसी के पर्सनल नंबर पे नहीं करिए, क्योंकि सबका अपना अपना ये होता है, ठीक है। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, केवल इसी दोनों नंबर पे कृपया करके फोन कॉल या फिर मैसेज करिए, ठीक है। इसके अलावा किन्हीं के पर्सनल नंबर पे मत करिए, आपका ऑफिशियल नंबर यही है और इसी ऑफिशियल नंबर पे आपको बात करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी किसी चीज़ में हो रहा है तो मेरा फेसबुक जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए मेरा फेसबुक को, और मैसेंजर पे आप मैसेज करिए। अगर कोई परेशानी होता है क्लास से संबंधित तो मैं मैसेंजर पर 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर अंदर आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगा, ठीक है। श्रवण कुमार सर्च करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो इतना माध्यम तो है आपके पास, फिर किसी के पर्सनल नंबर पे क्यों फोन करते हैं। 9 महीना के लिए 5,000 पर प्रतिवर्ष 5,000 पर प्रतिवर्ष 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। तिमाही मतलब हर 3-3 महीना पर ब्याज को ऐड करेगा। तो आप बताइए 3 महीना पर ऐड करेगा तो साल में 3 महीना कई बार आता है, 4 बार आता है, साल में 3 महीना 4 बार आता है, तो आप प्रतिवर्ष 20%, तो 20% साल भर में, तो आपका साल भर में 20%, तो 3 महीना में कितना मिलेगा, तो आपका 5%। हालांकि इतना करने का आवश्यकता नहीं था, आप डायरेक्ट करते करते हमने आपको समझाया था कि तिमाही बोलेगा तो दर में 4 से भागा, दर में 4 से भागा तो 5% हो गया, और समय में 4 से गुना, तो 9 महीना है तो 9 महीना मतलब 36 महीना, 36 महीना मतलब 3 साल, 3 साल, या बोल सकते 3 टाइम। तो इतना करने का नहीं था, आप यहीं पर डायरेक्ट सोचना है, ये लॉजिक से सोचना है। 20% प्रतिवर्ष है, तिमाही जोड़ना है, तिमाही 3-3 महीना पे, तो 3 महीना साल में कई बार आता है, 4 बार, यानी दर 4 भाग में बढ़ जाएगा, तो 20% का 4 भाग करेंगे तो 5% 3-3 महीना में मिलेगा, और 9 महीना में 3 टाइम कई बार आएगा, 3 बार आएगा, इसलिए 5% की दर से 3 टाइम का हमको सीआई निकालना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो मूलधन आपका 5,000, मूलधन का तुलना 100 से, और 5% की दर से सीआई 15.7625, ये आपका 00 कैंसिल, 5 25, 5 दूना 10, 12, 6 5 30, 1 31, 7 5 35, 35 3 38, 15 5 75, 75 3 78, और ये जीरो भी लगेगा, 0.4 अंक के बाद 788.125, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 टाइम आएगा, यानी 5% की दर से 3 टाइम का सीआई निकालना है, तो 15.7625 हो जाएगा। 16,000 आपका मूलधन है, इसका तुलना 100 से, और सीआई निकालना है 15.7625 से गुना कर देंगे, 00 कट जाएगा, इसको गुना करिए, 16 5 80, 16 दूना 32 और 40, 16 6 96, 96 4 100, हाथ में 10, 16 7 72 से 112, और 10 122 के 2 हाथ में 12, 122 के 2 हाथ में 12, और 16 5 80, 80 और 12 आपका 92 के 2 हाथ में आपका हो जाएगा 9, 16 एकम 16, 16 और 9 आपका हो जाएगा 25, और ये जीरो साथ में रहेगा, 0.4 अंक के बाद 2522 आपका आंसर होगा सी ऑप्शन।
2522 आपका सी ऑप्शन। तो हमें लगता है कि हम अगर खाली प्रोसेस बता दें तो गुना तो आप खुद ही कर लेंगे, टाइम बेकार इसमें वेस्ट करना है। 2522 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास सही चल रहा है, देखिए एक बार। अभी भी बफरिंग कर रहा है क्या? अब तो नेट ठीक है मेरे तरफ। आठ और 16×5 = 80 और 16×6 = 96, 16 का स्क्वायर 256 फिनिश हो जाएगा। अब आप डिजिटल सम का यूज कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा इक्वेशन का। यहाँ देखिए 7 1 8 7 1 8 7 1 8 8 गुना 8 गुना 8 512, 512 का मतलब 5 2 7 1 8 डिजिटल सम होना चाहिए। तो 8 डिजिटल सम होना चाहिए। और देखिए 8 1 9 5 3 8 इसमें हो रहा है, 5 4 9 ये नहीं हो रहा है, 9 4 3 7 1 8 ये भी हो रहा है। या देखिए 5 4 9 7 ये नहीं हो रहा है, ये दोनों ही हो रहा है। अगर ये दोनों हो रहा है, अब तो फंसा हुआ है। तो एक काम करिए, अगर ये फंसा हुआ है तो यहां पर डिजिटल सम से आपका दो आंसर मैच कर रहा है, ये भी डिजिटल सम मैच कर रहा है, ये भी डिजिटल सम मैच कर रहा है। तो या तो आप गुना करिए, या तो फिर एक उपाय और है कि आप इसमें 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर थ्योरम निकाल लीजिए। तो अगर 11 से डिवाइड करेंगे या 3 से कर लीजिए, 3 से अगर इसमें भागा देते हैं तो 3 5 15 2 शेष, 3 5 15 2 शेष, 3 5 15 2 शेष, यानी 2 दूना 4 दूना 8 शेष बचना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करने पर जिस, अब मेरे तरफ सही है भाई, क्या अभी भी बफरिंग हो रहा है? एक बार क्लास चालू करिए तो छोटी, नेट तो यहां सही है। ठीक है ना? देखिए अगर आप अब इस हुए तो आपकी तरफ का, मेरे तरफ अब सब सही है, मेरे तरफ कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए इसको, 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाइए। तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 10% की दर से 80,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तिमाही आधार बोला है, तिमाही मतलब 3-3 महीना पर ब्याज ऐड होगा। तो 3-3 महीना पे ऐड होने का मतलब है आपका 3-3 महीना पे है, रेट 40% है, टाइम 1 ईयर है। तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, ये 10% नहीं 40% करिएगा इसको, 40%। तो एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो गौर से सुनिए, 40% की दर से आपका 3-3 महीना पर ब्याज उठेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर 3 महीना पर ब्याज उठेगा तो साल में 3 महीना कई बार आता है? 4 बार। तो आपको दर में 4 से भागा दे देना है। तो 40% में 4 से भागा देंगे तो 10%, 10% आ गया। अब आपका 3 महीना एक साल में कई बार आएगा? 4 बार आएगा। तो समय में 4 बार आएगा तो 4 से गुना, यानी समय 4 साल होगा। तो 10% की दर से 4 वर्ष का सीआई निकाल देना है। मूलधन आपका 80,000 है, इसका तुलना 100 से। आप रेशियो मेथड, ट्री मेथड जो लगाना लगाते रहिएगा। 10% की दर से 4 वर्ष का सीआई हमको तो याद है 46.41। अगर आपको नहीं याद है तो याद रखिए, तो शॉर्टकट में बनेगा। नहीं याद है तो फिर रेशियो लगाइए, रेशियो भी नहीं याद है तो ट्री मेथड लगाइए। ठीक है, 00 खत्म, 00 यहाँ खत्म। 8 एकम 8, 8 चौ 32, 8 48, 3 51 और 8 8 64, सॉरी 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 6 48, 3 51, 8 चौका 32, 32 अपान 37। आपका जो आंसर होगा 37,128 होगा। आंसर जो होगा वो 37,128 होगा। अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? 5 नंबर क्वेश्चन रिपीट करना है। बफरिंग के कारण नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम है ना, हम बफरिंग नहीं ना हो रहा है। चलिए, बहुत सारे बालक को 5 नंबर क्वेश्चन बफरिंग के कारण नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बालक, मैं कर देता हूं दोबारा। ठीक है, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया आप लोग का, बहुत तेजी में ऊपर जा रहा था, नहीं पढ़ पाया। अब पढ़ लिया हो तो देखिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 4,096 पर श्याम को मिलने वाले मिश्रधन को ज्ञात करिए यदि उसने 12.5% प्रति वर्ष की दर पर यह राशि 18 महीने के लिए उधार दी और ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। देखो भैया,
अर्धवार्षिक मतलब दर आधा, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, इसका आधा करेंगे तो 1/16 होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया, दर 1/16 हो गया। और आपको निकालना है 18 महीना, तो 18 महीना में छमाही लिख रहा है अर्धवार्षिक, तो 18 महीना में 6 महीना कई बार आएगा? 3 बार आएगा। अब कहेंगे नहीं समझ में आएगा तब, तो 18 महीना में 18 महीना को बोल सकते हैं 1.5 साल, 18 महीना को बोल सकते हैं 1.5 साल, तो छमाही बोलेगा तो समय में दुगना हो जाता है, तो 3 टाइम आएगा। या तो फिर लॉजिकल सोचो ना, 18 महीने में 6 महीना 3 बार आएगा, तो 3 टाइम, तो 1/16 का 3 टाइम अमाउंट निकालना है। तो देखिए इसको आप प्रिंसिपल मान लेंगे, अमाउंट मान लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में रेट है, तो ये 16 ये 17। अब देखिए ये आपका पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम है। यहाँ 40 96 होगा भाई साहब, यहाँ 16 का क्यों 40 96 ही होता है। अब 17 का क्यों निकालना है, तो 49 13 होता है। कैलकुलेशन आपका कर लेना है, अगर आपको नहीं आता तो आपकी करना है। 16 का क्यों 40 96 कट जाएगा, 17 क्यों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है। अब इसको मत बोलना कि गुना भाग आप कर दीजिए, वो खुद कर लेना है। अब सही है हाँ कि नहीं, बोलिए ना जल्दी। चलिए ठीक है, 6 मैंने बता दिया था, अभी तुरंत 7 नंबर आपको बनाना है। मुझे लगता है कि यहीं तक रखते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर नहीं भी लगाएगा ना पीडीएफ, तो आप यहां देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, हम स्क्रीन से हट जाते हैं, रुक रुक के बना लीजिएगा। 8वां नंबर भी बना लीजिएगा, 9वां नंबर बनाइएगा, 10वां नंबर बना लीजिएगा। इतना ही तक है, कर लीजिएगा इसको। बाकी कल ये टाइप समाप्त हो जाएगा। फिर अगला टाइप है हम लोगों का रेट निकालना, रेट निकालना जिसमें आपको परसों चलेगा, कल यही छमाही में आपका अंतर वाला टॉपिक चलेगा, फिर 8 मासिक 5 मासिक 6 मासिक। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय बाय।